नमस्ते। ऑनलाइन स्टडी बाय गुरु सर चैनल पर आपका स्वागत है। घन परीक्षण में हमने घन के 2 पार्ट्स पढ़ लिए थे। अब तीसरा पार्ट घन परीक्षण भाग 2 में हम पढ़ेंगे और इसमें है एक बड़ा घन लेते हैं और उस बड़े घन को छोटे घनों में काटते हैं और विभिन्न प्रकार के टुकड़े होते हैं उनको गिनने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए घन, ये घन का चित्र है और इस घन में फलक 6 फलक होती हैं, कोने 8 कोने होते हैं, लाइनें इसमें काम आती है 12। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें कि इस आकृति की परिभाषा क्या है, तो वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई समान हो, घन कहलाती है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है। आप कल्पना कर सकते हैं जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान कर दिया जाए तो यह कमरा घनाकार कमरा हो जाएगा। तो अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से तो इसके गुणधर्मों को हमें देखना है और आगे एक बड़े घन को काटना है। पहला प्रश्न लेते हैं हम। 3 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। मैथमेटिक्स से तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में जो हम इसका आंसर निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे। चाहो तो आप इसका एक चित्र बना लो। जैसे 3 सेंटीमीटर के घन की एक सामने की साइड आपने बनाई और आपको क्या करना है कि अब इसमें 1-1 सेंटीमीटर के काटेंगे तो इस तरह से हम 3 पार्ट इसके बोथ साइड कर लेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों साइड हम इसको 3-3 सेंटीमीटर में। अब एक लाइन पर कटने वाले घनों की संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? एक लाइन पर कटने वाले छोटे घन, उनकी संख्या है 1, 2 और 3। तो 3 बराबर हम n मान लेंगे और n क्यूब से हम इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी 3 की घात 3 बराबर कुल छोटे घन होंगे आपके 27। इस प्रकार से हम एक 3 सेंटीमीटर का नॉर्मल घन लिया और उसे हमने 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा तो इनकी कुल संख्या 27 प्राप्त हुई। यदि हम इसी प्रश्न को, दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन ले लिया और उसे लाल रंग में रंगकर इस प्रकार छोटे घनों में काटा जाए कि कुल छोटे घनों की संख्या 216 प्राप्त हो, तब छोटे घन की भुजा कितनी होगी। आपसे भुजा भी पूछी जा सकती है घनों की संख्या देकर। तो इसमें हम क्या करेंगे, n बराबर बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, ये होता है। अब n का मान आपको ज्ञात करना है। n कटने वाले घनों की संख्या है। n यानी एक लाइन पर कटने वाले छोटे घनों की संख्या। अब बड़े घन की भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर की है। छोटे घन की भुजा कितनी है? x लिख लेंगे बराबर यानी 216 का वर्गमूल। क्या करेंगे? n, क्योंकि क्यूब करते हैं तो वर्गमूल करेंगे। और अब 3/x बराबर इसका आ जाएगा 6 और x बराबर 6/3।
बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न 3, 5 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को लाल रंग में रंगकर 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाए तो विभिन्न प्रकार के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। छोटे घनों की कुल संख्या क्या होगी? ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिन पर एक तरफ लाल रंग लगा हो। ऐसे छोटे घनों की संख्या, ऐसे छोटे घन कितने होंगे जिन पर दो तरफ लाल रंग लगा हो? ऐसे छोटे घन कितने होंगे जिन पर 3 तरफ लाल रंग लगा हो? ऐसे छोटे घन कितने होंगे जिन पर किसी भी तरफ रंग नहीं लगा हो? तो देखिए मित्रों, जब हम एक बड़े घन को काटते हैं तो उसमें 4 तरह की पोजीशन आपके सामने आती है। कुछ घन ऐसे होते हैं जिन पर एक तरफ रंग लगा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पर 2 तरफ रंग लगा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पर 3 तरफ रंग लगा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर बिल्कुल भी रंग लगा नहीं होता। और इन चारों का टोटल, इन चारों को हम प्लस कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है? पहले वाले प्रश्न के उत्तर के बराबर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब वैसे तो इसको ट्रिक से, सूत्र से करते हैं, सबके एक एक सूत्र, लेकिन यदि आप इस तरह से करें इसे कि आपने एक 5 सेंटीमीटर के बड़े घन की एक फलक आपके सामने बना ली और इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दी, इस प्रकार कट जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ से आपने काट दी। इसके बाद में हम यदि एक तरफ वाले घन देखेंगे तो एक तरफ वाले घन निकलते हैं केवल फलक पर, दो तरफ वाले जो घन हैं, दो तरफ से रंगे हुए, वो निकलेंगे आपके केवल लाइन पर। 3 तरफ वाले बने जो केवल कोने पर। तो घन में कोने कितने होते हैं? 8। तो 3 तरफ वाले का उत्तर हमेशा, चाहे घन कितना भी बड़ा हो, चाहे कितने भी छोटे में काटा जाए, हमेशा इसका उत्तर 8 होता है, क्योंकि कोने किसी भी घन में 8 होते हैं। चलिए अब इसके बाद में केवल लाइन, यदि हम इसके अंदर देखें कि केवल फलक, तो लाइन और कोने नहीं होने चाहिए, केवल फलक पर हमें ये वाला हिस्सा प्राप्त होता है और इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फलक पर हमें 9 प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए टोटल फलक कितनी होती है? 9 × 6 बराबर 54। दो तरफ जो है वो केवल लाइन पर। अब एक लाइन पर देखिए, ये लाइन है एक, इस पर 1 2 और 3, एक लाइन पर 3 कटे, इसलिए 3 गुणा लाइनें कितनी होती है? 12। तो ये हो जाएंगे 36। ऐसे छोटे घन कितने होंगे? ये 8 आ गए। इसके बाद में ऐसे छोटे घनों की संख्या, अब यहाँ पर देखिए कुल घनों की संख्या, और कुल घनों की संख्या मैंने आपको बताई थी कि एक लाइन पर कटने वाले घन 1 2 3 4 5, एक लाइन पर 5 कट रहे हैं, तो 5 की घात 3 बराबर कितने हो गए? 125। कुल छोटे घन 125 होंगे। अब कुल हमारे पास आ गए 125 और इसमें से हम माइनस कर देंगे
54 प्लस 36 प्लस 8, तो ये हो गया हमारे पास 125 माइनस 98 बराबर 27। एक तरीका तो आपका ये रहेगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए ये तो हमने यहाँ पर इनकी संख्या जो निकाली जाती है वो हम निकाल सकते हैं किससे, n क्यूब से। n बराबर बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा है 1 बराबर 5, तो यहाँ n क्यूब से निकालेंगे यानी 5 की घात 3 बराबर 125। जब हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे तो इसमें सूत्र काम में लेंगे हम n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n का मान 5 है, माइनस 2 होल स्क्वायर गुणा 6, तो देखिए 3 की घात 2 गुणा 6, 9 गुणा 6 बराबर 54। जब हम इसको निकालेंगे तो देखिए दो तरफ वाले n माइनस 2 इंटू 12, 5 माइनस 2 इंटू 12, 3 इंटू 12 बराबर 36। ये हमेशा 8 ही होते हैं। यदि हमें ये निकालना है तो n माइनस 2 का होल क्यूब करना है, 5 माइनस 2 का होल क्यूब, 3 का क्यूब बराबर 27। इस प्रकार से हम इन सारे घनों को निकाल सकते हैं। प्रश्न इतने ही नहीं है, प्रश्न इसमें और भी बनते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन सूत्रों की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं, और यदि आप एक फलक बनाकर उससे निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इस घन के अंदर बात करते हैं कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। देखिए घन में फलक होती है 5। अब जो घन, इसके साथ में हम बात करते हैं, जो घन एक तरफ से रंगा है वही घन 5 तरफ से बिना रंगा भी होता है। इसमें इसकी बात करते हैं, जो घन दो तरफ से रंगा होगा वही घन 4 तरफ से बिना रंगा होता है। इसकी बात करते हैं, जो घन 3 तरफ से रंगा है वही घन 3 तरफ से बिना रंगा भी होगा। इसकी बात करते हैं, जो घन
6 तरफ से बिना रंगा है उसे रंगहीन भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको ये बात याद रखनी होगी, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्योंकि मैं इसी में और प्रश्न बना के पूछूंगा आपसे। ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो कम से कम 3 तरफ से रंगे हों? ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो कम से कम 2 तरफ से रंगे हों? ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो कम से कम एक तरफ से रंगे हों? ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो 5 तरफ से बिना रंगे हो? ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो 4 तरफ से बिना रंगे हों? ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो 3 तरफ से बिना रंगे हो? तो देखिए, प्रश्न को हमने आगे बढ़ाया है। ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो कम से कम 3 तरफ से रंगे हो? तो कम से कम 3 तरफ से रंगे हुए घन तो हमेशा 8 ही होते हैं, इसका उत्तर सदैव 8 होगा। लेकिन नीचे वाला प्रश्न देखते हैं, ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए हो? अब कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए हो, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं? तो इसके उत्तर में जो 2 तरफ से रंगा है वो भी आएगा, और जो 3 तरफ से रंगा है वो भी आएगा। 2 तरफ वाला और 3 तरफ वाला। अब 2 तरफ से रंगे हुए घन हमारे पास कितने आए थे? 36, और 3 तरफ से रंगे हुए 8। 36 और 8 कितने हो गए? 44। तो इसका आंसर जाएगा 44।
ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो कम से कम एक तरफ से रंगे हों। अब इसमें इसके उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो एक तरफ से रंगा है पहले तो उसको लेंगे, प्लस जो दो तरफ से रंगा है वो भी तो कम से कम एक तरफ से रंगा हुआ है, और जो तीन तरफ से रंगा हुआ है वो भी एक तरफ से रंगा हुआ है। तो एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, 54 प्लस 36 प्लस 8, तो ये पूरे घन हो जाएंगे बराबर 98। तो आपका इस प्रश्न का आंसर है 98। ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो 5 तरफ से बिना रंगे हैं। अब 5 तरफ से बिना रंगे कौन कम, ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो कम से कम, इसमें कम से कम शब्द और लिखना है, जो कम से कम 5 तरफ से रंगे हों। इसको भी ठीक कर देता हूं मैं, यहाँ भी आपको कम से कम लिखना है। चलिए, अब जो कम से कम 5 तरफ से बिना रंगे हो, अब जो 5 तरफ से बिना रंगे यानी एक तरफ से रंगे हुए, एक तो इसमें एक तरफ वाले आएंगे, प्लस जो बिना रंगे, बिना रंगे। अब एक तरफ से रंगे हुए कितने, 54, बिना रंगे कितने, 27, तो कितने हो जाएंगे, कुल घन हो जाएंगे 81। ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जो कम से कम 4 तरफ से बिना रंगे हो। तो इसमें आएगा एक तरफ वाला, दो तरफ वाला, प्लस बिना रंगे। तो देखिए एक तरफ वाले कितने, 54, दो तरफ वाले कितने, 36, और बिना रंगे कितने, 27। तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका 117। ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो कम से कम 3 तरफ से बिना रंगे। अब आप सारे घन को देख लीजिए, जो बिना रंगे हैं वो 6 तरफ से बिना रंगे हैं, जो एक तरफ से रंगे हैं वो 5 तरफ से बिना रंगे, जो दो तरफ से रंगे हैं वो 4 तरफ से बिना रंगे, और जो 3 तरफ से रंगे वो भी 3 तरफ। तो कम से कम 3 तरफ से बिना रंगे तो सभी घन आ जाएंगे, सभी। तो सभी बराबर 125 आपका इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी जगह कम थी, लेकिन मैंने अलग अलग कलर लेके और आपको समझाने का प्रयास किया है। और अब हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे, इसी घन को 3 विभिन्न रंगों से रंगेंगे। देखिए प्रश्न 4, 5 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को इस प्रकार रंगा जाए कि उसके विपरीत फलकों पर एक ही रंग का प्रयोग करते हुए लाल, हरा व नीला रंग काम में लिया गया तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया गया, तब इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने। ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिन पर केवल लाल रंग लगा हो। अब देखिए केवल लाल रंग लगा हो तो हम फलक बनाते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं। पहले तो कैसे रंगा है, इस प्रकार से हमारा घन है, और ये 5 सेंटीमीटर का घन है। अब इसे हम काट देंगे,
1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 गन की मेन लाइन है उसको ब्लैक कर देता हूँ मैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लाल रंग लगाया, यहाँ पर हमने लाल रंग काम में लिया, तो फिर इस फलक को भी हम लाल रंग से रंगेंगे। यहाँ पर हरा काम में ले लेते हैं, तो ये भी हरा, और यहाँ नीला, तो ये भी नीला। देखिए एक तरफ से रंगे हुए घन हम अगर फलक से निकालते हैं तो केवल फलक पर आनी चाहिए, और केवल फलक पर आनी चाहिए तो केवल फलक पर पहले तो 6 फलकें एक ही रंग में रंगी हुई थी, अब केवल 2 फलकें रंगी हुई है। तो एक फलक पर कितने घन कट रहे हैं? जैसे आपसे इन्होंने पूछा लाल, तो लाल एक फलक पर ये 9 घने से हैं, तो 9 × 2 18, केवल लाल रंग 9 × 2, ठीक है। अब इसी तरह केवल लाल पूछ लिया, केवल हरा भी पूछ सकता है वो, केवल नीला भी पूछ सकता है। तो सभी के आपके उत्तर 18 ही होंगे। नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। दो तरफ से, अब 5 सेंटीमीटर के बड़े घन में दो तरफ से टोटल जो घन कटते हैं वो कटते हैं 36, जो पिछले प्रश्न में आपने देखा। अब 36 तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अब इसने ये पूछ लिया, कंडीशन ये दे दी कि केवल हरा व नीला रंग लगाओ। अब यदि हम 3 रंगों के कॉम्बिनेशन बनाएं तो केवल टोटल 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। जैसे लाल के साथ में हरा आ सकता है, और लाल के साथ में नीला भी आ सकता है, और हरे के साथ में नीला। तो केवल और केवल ये 3 ही कॉम्बिनेशन समायोजन बनते हैं, और 3 ही समायोजन बनते हैं। तो अब इसमें से कोई सा भी पार्ट आपसे पूछ लिया जाए तो 36/3 यानी कि 12। तो हरा व नीला का आंसर भी 12 होगा। मान लीजिए लाल व हरा पूछ लिया आपसे, तो ये भी 12, लाल व नीला ये भी 12, ये भी 12। इनको 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो इस लाइन पर जो घन कटेंगे वो कटेगा हरा व नीला, एक लाइन, दूसरी यहाँ भी हरा व नीला, और केवल ये 2 ही लाइनें हैं 12 में से जिनमें हरा व नीला। इसमें तो जब ये घन पूरा बन जाएगा तो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इनमें भी ये हरा ही लगेगा। तो 1 2 3 व 4 लाइनों पर ऐसा कटेगा। अब टोटल 12 लाइनें होती है, आप देख सकते हैं एक लाइन पर 3 कट रहे हैं, 3 × 4 = 12। तो लाइन के हिसाब से आपका बनाना चाहें तो ऐसे बना लेंगे, और यदि आपको ये संख्या निकाल सकते हैं, आप पिछले प्रश्न को याद है तो उससे आप भाग 3 करके भी निकाल सकते हैं। जिन पर लाल हरा व नीला, अब तीनों रंग तो केवल कोने वाली पोजीशन में ही ऐसा आएगा, और कोने सभी लाल हरा व नीला, हरा नीला व लाल, हरा नीला व लाल कोने पर। तो ये ऐसी पोजीशन कहाँ पर आती है? कोने पर, और कोने सभी इन 3 रंगों से जुड़े हुए होंगे।
तो ये 3 रंग यानी कोने पर 8 घन कटते हैं, तो आपका इसका आंसर होगा 8 घन। इस प्रकार से हम इसको 6 रंगों में भी, 6 विभिन्न रंगों में भी रंग कर काट सकते हैं, और आप इस तरह से बना के और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, प्रश्न कितना भी आगे जा सकता है। आप अब इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।